Hello, my dear students. Welcome to Crazy Study. Now we are going to take a lecture of phylum Mollusca. ठीक है, तो अब हम लोग लगभग इसके अंतिम चरण में आने वाले हैं। मोलस्का हो गया, मोलस्का के बाद हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के बाद हो जाएगा हेमिकॉर्डेट्स, और हेमिकॉर्डेट्स के खत्म होते ही आपका फाइलम जो एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम लगभग 50%, लगभग 50% नहीं 60% जो है वो एनिमल किंगडम चैप्टर जो है आपका समाप्त हो जाएगा। तो क्रेजी स्टडी में स्वागत है और लेक्चर चलेगा। कौन सा चलेगा बोलो? मोलस्का। ठीक है, तो मोलस्का के बारे में बात करते हैं। मोलस्का भाई सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। हाँ, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा बताया? आर्थ्रोपोडा बताया। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा हो गया? मोलस्का हो गया। तो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम यहाँ पे लिख दूं। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। दूसरे का ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, तो लिख लो मे बी टेरेस्ट्रियल फॉर माइट टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक ऑल्सो, ऐसे लिखें। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक बोथ लिखो, ऑल्सो मत लिखो, बोथ। ठीक, बोथ में एक्वेटिक की जब बात करोगे तो एक्वेटिक में बेटा दोनों लिख लोगे। कौन कौन से? एक लिख लोगे फ्रेश वाटर प्लस मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाएगा, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी, ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाएगा, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। कैसा होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब बार बार नहीं लिखेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, आप समझ गए हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब 3 लेयर पाई जाएंगी। कौन कौन सी बोलो तो? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इसके अलावा सीलोम कैसा होगा बेटा? साइजोसीलोमेट बॉडी होगी। साइजोसीलोमेट को आप बोलते हैं साइजो। स्पेलिंग बोलो, स्पेलिंग बोलो। CYCCHI होता है भाई, नहीं CHI। साइजो सीलोमेट बॉडी होगी। कैसी बॉडी होगी बेटा? साइजो सीलोमेट बॉडी होगी। बॉडी कवर्ड होती है किसके थ्रू है? हार्ड इस कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटल के थ्रू बॉडी जो है वो क्या होगी? कवर होगी। बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड कैल्शियस शेल। body is covered by body is covered by hard क्या लिखते हैं? calcareous shell and divided into 3 part and divided into 3 पार्ट। कौन कौन सा? कौन कौन सा बोलो? यहीं पे लिख दे, इधर लिख दे रहा है, इधर ही लिखे दे रहा है, यहीं पर ही 3 पार्ट में डिवाइड कर दो बॉडी को। कौन कौन सा बॉडी में 3 पार्ट होंगे? हेड हो गया बेटा, मस्कुलर फूट हो गया, मस्कुलर फूट हो गया, और विसरल हम्प हो गया। क्या हो गया? विसरल हम्प हो जाएगा। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। टेरेस्ट्रियल भी होता है, एक्वेटिक भी होता है। एक्वेटिक में मैराइन भी होगा, फ्रेश वाटर भी होगा। तुम सुधर जाओ।
ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाएगा, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी होगी, साइजोसिलोमेट होगा, बॉडी कैसी होगी, सीलोम साइजोसिलोमेट होगा, बॉडी कवर्ड होगी कैसे, कैल्चेरियस शेल के थ्रू। इसके अलावा बॉडी 3 पार्ट में बटी हुई होगी, हेड होगा और क्या है, मस्कुलर फूट है और क्या है, विसरल हम्प है। 3 चीजों में बॉडी कैसी होती है, बटी हुई होती है। ठीक है, इसके अलावा सेल जो होती है इसके स्पॉन्जी होती है। सेल जो मतलब क्या लिखा, सॉफ्ट और स्पॉन्जी स्किन होता है। तो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, लेयर ऑफ स्किन क्या लिखोगे, लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटल कवर, फॉर्म अ मेंटल फॉर्म अ मेंटल क्या लिखोगे, मेंटल ओवर द विसरल हम्प, विसरल हम्प। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया? अच्छा, अब इसके अलावा क्या होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है इसमें बेटा। इसमें क्या पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब कुछ में क्लोज भी पाया जाता है। क्लोज किस में पाया जाता है, एक्सेप्शन यहीं पे लिख दे रहे हैं, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन याद रखना। एक्सेप्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। वो पूछेगा मोलस्का में किस मेंबर में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो तुम बताओगे क्या क्या बताओगे, सिफेलोपोड्स बता देना सीधे सीधे। एक्सेप्शन किस में होता है, सिफेलोपोड्स में होता है, सिफेलोपोड्स में होता है। अब सिफेलोपोड्स की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल तुम बता दोगे, हालांकि ये एग्जाम्पल तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी तुम बता सकते हो। क्या बता सकते हो, कटल फिश, ऑक्टोपस, कटल फिश, ऑक्टोपस एंड नॉटिलस। नॉटिलस ये तुम बता सकते हो। ठीक है, अब इसके आगे डायग्राम बना लो एक, वो हम तुमको बना के देंगे, ऐसे नहीं काम चल पाएगा तुम्हारा। तो डायग्राम एक बनाते हैं, चलो। हाँ भाई, ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो डायग्राम में अगर तुम देखोगे तो डायग्राम में कुछ मैंने को थोड़ी सी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसे तुमको ये डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा किस चीज का है। इस ग्रीन कलर को अगर तुम देखोगे तो ये क्या बनाया मैंने, शेल बनाई है। शेल किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कौन सिक्रीट करता है, मेंटल सिक्रीट करता है। मेंटल कहाँ है, ये बीच में जो खाली स्पेस देख रहे हो ये मेंटल है। अब मेंटल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें मेंटल एक्स्ट्रा बाहर से पाया जाता है। तो मोस्टली एक्स्ट्रा एनिमल जो आर्थ्रोपोडा करें, मोलस्का के मोस्टली मेंबर्स होते हैं, उनमें बाहर से शेल पाया जाता है। इंटरनली किसमें पाया जाता है, कटल फिश में पाया जाता है। और किसमें एब्सेंट होता है, ये एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्जाम नाम याद रखना बेटा, ऑक्टोपस में शेल एब्सेंट होती है, कटल फिश में शेल जो है वो अंदर होती है। इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी आर्थ्रोपोडा के, सॉरी मोलस्का के हैं, बार बार आर्थ्रोपोडा निकल रहा है, सॉरी यार, मोलस्का के जितने भी मेंबर पाए जाएंगे सब में एक्सटर्नली इनके ऊपर शेल पाई जाएगी, जो इनको सुरक्षा देती है। किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है।
अच्छा, अब इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो बॉडी को हमने कितने पार्ट में बताया था? 3 पार्ट में बताया था। हेड बताया था, ये एरिया हेड का है, ये एरिया विसरल हम्प का है, और ये मस्कुलर फूट का एरिया है। अब इसमें अगर देखोगे तो ऊपर हेड में देखोगे तो आई पाई जा रही है, टेंटिकल्स पाए जा रहे हैं। टेंटिकल्स कैसे होते हैं बेटा? सेंसरी होते हैं। कैसे होते हैं? सेंसरी होते हैं। सेंसरी के साथ साथ ये माउथ का एरिया है। माउथ के पास कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम बोलते हैं रेडुला बोलते हैं। रेडुला क्या होता है? फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन होता है, माउथ में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन होता है, और इसको बोलते हैं काइटिनस टीथ का भी स्ट्रक्चर होते हैं। ये एक्चुअली चिटिन के बने हुए होते हैं, इसलिए इनको काइटिन टीथ भी बोलते हैं। अंदर की तरफ चलोगे तो अंदर स्टमक देखने को मिलता है। स्टमक से ये इंटेस्टाइन का एरिया, इंटेस्टाइन के बाद ये गट का एरिया मिलता है। नीचे आओगे तो मस्कुलर फूड देखने को मिला, और मस्कुलर फूड के साइड में अगर तुम देखोगे तो एक एरिया में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये गिल्स काम करते हैं, रेस्पिरेशन का तो काम कर ही रहे हैं, एज वेल एज एक्सक्रीशन में भी क्या करते रहते हैं? हेल्प करते रहते हैं। आई होप तुमको ये बातें समझ में आ गई हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा क्या बोलते हैं? अब एक क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि मेंटल कैविटी किसे कहते हैं? मेंटल कैविटी बताओ क्या है? तो तुम क्या लिखोगे? मेंटल कैविटी लिखोगे स्पेस प्रेजेंट बिटवीन हम्प एंड शेल। लिख दें स्पेस प्रेजेंट बिटवीन शेल एंड विसरल हम्प, या मेंटल लिख लो, नोन एज मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी, ठीक है। इन दिस कैविटी, या इन कैविटी ऐसे लिखो। इन कैविटी क्या लिखोगे? इन कैविटी गिल्स आर प्रेजेंट फॉर क्या काम है? रेस्पिरेशन कर रहा है, प्लस एक्सक्रीशन भी करेगा। ठीक है, रेस्पिरेशन भी करेगा और क्या करेगा? एक्सक्रीशन भी करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्या बोलते हैं, एंटीरियर हेड पे कुछ टेंटिकल्स लगे होते हैं। तो एंटीरियर हेड कंटेन हैव या एंटीरियर हेड हैव anterior head has tentacles or sensory organ। क्या लिखोगे? सेंसरी ऑर्गन। माउथ कंटेन फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। माउथ हैज फाइल like rasping organ or chitin teeth or for feeding क्या बोलते हैं इसको बेटा? इसको बोलते हैं रेडुला। क्या बोलते हैं? रेडुला। यहीं पे लिखे दे रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? रेडुला बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल होते हैं, ओविपैरस होते हैं। यूनिसेक्सुअल होगा बेटा, ओविपैरस होगा। क्या होगा? यूनिपैरस, ओविपैरस। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इतनी बातें नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। तुमको कुछ इसके एग्जाम्पल्स दिखा देते हैं, है ना।
नोट कर लिया? नोट किया कि नहीं किया? बोलो, बोर हो रहे हो? अरे बोर नहीं होना है यार, खत्म होने वाला है, बस खत्म ही हो गया। अब एग्जाम्पल्स तुम देख लो जरा, एग्जाम्पल्स में क्या मिलेगा? पाइला मिल जाए, क्या बोलते हैं इसको? एप्पल स्नेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्पल स्नेल बोलते हैं, पिंगटाडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंगटाडा। दूसरा नाम ले लो, पिंगटाडा। पिंग, क्या बोलते हैं? बोलो। PINC होता है शायद, पिंगटाडा। पर्ल ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर, इससे मोती बनता है। सीपिया ले लो, कटल फिश। क्या बोलते हैं? कटल फिश। लॉलीगो, सी स्क्विड। स्क्विड गेम नहीं है, स्क्विड है। ऑक्टोपस, डेविल फिश बोलते हैं ऑक्टोपस को, डेविल फिश बोलते हैं। ठीक है। एप्लासिया, एप्लासिया क्या बोलते हैं? सी हेयर बोलते हैं। सी हेयर बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा डेंटालियम ले लो, डेंटालियम यहाँ लिख दे रहा हूँ। डेंटालियम, डेंटालियम को क्या बोलते हैं? टस्क सेल बोलते हैं, टस्क सेल बोलते हैं। इसके अलावा चिटॉन, चिटॉन इसको बोलते हैं चीटो प्लूरा, चीटो प्लूरा बोलते हैं। चलो भैया, ये हो गया फिनिश। ठीक, नहीं समझ में आया? आ गया, नोट कर लो, जहां नहीं समझ में आता है बाकी हम फिर तुमको आगे बताते हैं। हाँ, नोट करो।